देखो थ्योरम 10.1 है, बीटीसी के अनुसार हुआ है यह। इस भारतीय भवन में थ्योरम प्रमेय 10 लिखा है, थ्योरम 10, इसमें हुआ 10.1। देखो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा जो है यह थ्योरम हुआ, यानी थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया साधारण प्रतिज्ञा। ठीक है। अब इसमें मान लो देखो यह एक वृत्त है और वृत्त की यह स्पर्श रेखा है, वृत्त का सेंटर O है। वृत्त को हम लोग क्या लिखते हैं, COR। इसका मतलब हुआ, देखो ऐसे लिखा रहता है ना COR, तो इसका मतलब ये होता है वृत्त, यह होता है रेडियस, त्रिज्या। रेडियस को कहते हैं त्रिज्या। O हो गया केंद्र, सेंटर, और C हो गया सर्किल, यानी कि सर्किल को वृत्त कहा जाता है। तो मान लेते हैं हम लोग COR एक वृत्त है, जिसमें C जो है वृत्त है, O क्या है उसका सेंटर है, और R क्या है इसकी त्रिज्या है, O इसका केंद्र है। उसके बाद ये जो स्पर्श रेखा ये भी है, ये भी मान लेते हैं हम लोग एक स्पर्श रेखा है, P इसका स्पर्श बिंदु है। ठीक है। अब P से हम लोग O को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा OP। ये जो OP हो जाएगी यही इसकी त्रिज्या हो गई, OP इसकी त्रिज्या हो गई, है ना। तो थ्योरम क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, प्रूव करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। थ्योरम में सभी स्टेप को लिखना पड़ता है। विशेष प्रतिज्ञा, है ना। माना कि COR एक AB स्पर्श रेखा, AB स्पर्श रेखा तथा P स्पर्श बिंदु। P क्या है, स्पर्श बिंदु, P स्पर्श बिंदु है। ठीक है। उसके बाद अब सिद्ध करना है देखिए OP क्या हो जाएगी त्रिज्या, OP लंब है AB पर। प्रूव करना है कि यह जो OP हो गया, यह OP क्या होगा, AB पर लंब होगा, यानी कि यहाँ का जो एंगल हो जाएगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। अब रचना देखो, देखिए स्पर्श रेखा देखो AB पर P को छोड़कर, माने P के अतिरिक्त, P को छोड़कर का मतलब हुआ P के अतिरिक्त कोई बिंदु Q लिया, है ना। AB पर P तो स्पर्श बिंदु है ही, तो P को छोड़ करके हम लोग P को छोड़कर कोई भी बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि Q हो गया, और O से Q को जोड़ दिया गया, है ना। OQ को मिलाया, OQ को मिलाया। अब देखिए प्रमाण, देखिए स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु, जितना भी बिंदु लिया जाए वह सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। क्या होगा कि नहीं, बाहर स्थित होगा, सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा, क्योंकि यह स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, छू रही है। तो इस AB पर P को छोड़ेंगे तो P तो वृत्त पर है ही, तो P को छोड़कर इसका जितना भी बिंदु लिया जाए वह सब बिंदु क्या होगा, वृत्त से बाहर स्थित होगा, है ना। वह बिंदु क्या होगा, वृत्त से बाहर। मान लो
कि यह जो इसको जो ज्वाइन किए हैं जो क्यू से, तो ये आर पॉइंट पर इसको टच करता है, मान लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है ना, पढ़े हो? हाँ, स्पष्टता देखिए ओ पी इजिकल टू हो जाएगा ओ आर। क्यों? तो यह है वृत्त की त्रिज्या। आप जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, इक्वल माप की होती है। एक त्रिज्या की लंबाई अगर 10 cm है तो इस वृत्त में जितनी त्रिज्या लोगे सब 10 cm है। इसलिए यहाँ पर देखो ओ पी और ओ आर ये दोनों दूरी बराबर हो जाएगी। अब देखिए तो चित्र से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जब ओ क्यू ये जो है ओ क्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ओ आर प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर, अब देखो ओ आर किसके बराबर है, ओ पी के बराबर, यह हो गया क्यू आर, है ना। ओ क्यू बराबर ओ पी जोड़ क्यू आर, है ना। ओ क्यू बराबर हो गया ओ पी जोड़ क्यू आर। तो इस दोनों में अगर कंपेयर करोगे, इसी दोनों में हम कर सकते हैं कि ओ क्यू जो है बड़ा हो जाएगा ओ पी से। देखिए तो ओ क्यू बराबर ओ आर प्लस क्यू आर। ओ क्यू बराबर ओ आर, है ना। ओ आर की जगह ओ पी रखे हैं, यहाँ पर ओ आर बराबर ओ पी रखने पर तो ओ क्यू और ओ पी दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि ओ पी में कुछ तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा। इसका मतलब हुआ ओ क्यू बराबर अगर ओ पी प्लस क्यू आर है, इसका माने यह ओ क्यू जो हो गया ओ पी से क्या हुआ, बड़ा हो जाएगा। मीन्स ओ क्यू जो है ओ पी से बड़ा है ना। ओ पी ओ क्यू से बड़ा हुआ, इसका मतलब एक लाइन लिखना होगा। देखिए ओ पी, है ना, ओ से स्पर्श रेखा, ओ से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं, है ना, सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में न्यूनतम सबसे छोटी है, न्यूनतम है, अर्थात ओ पी ए बी की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी। और जो न्यूनतम दूरी होती है वो इस पर लंब, ओ पी लंब है इस पर यू यही थ्योरम आपका होगा, ठीक है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, या ओपी लंब है एबी पर, या फिर एबी लंब है ओपी, ठीक है। यही एक थ्योरम हो गया, नोट करिए।